यात्राओं का आदि तो होता है, अंत नहीं, लेकिन भगवान शिव सृष्टि के आदि भी हैं और अंत भी। गढ़वाल हिमालय में स्थित उनका ही देवस्थान है रुद्रनाथ, जहां तक पहुंचने की यात्रा के दौरान कुदरत की अनूठी सुंदरता से हम सीधे रूबरू होते हैं। श्री रुद्रनाथ के पुजारी हरीश भट्ट जी हमारे पुराने मित्र हैं। उनके ही आदेश पर हम चल पड़े हैं इस सुंदर यात्रा पर। सुबह सवेरे ही हमने दिल्ली को अलविदा कह दिया। हरिद्वार अभी नींद से जागा भी नहीं था कि हम वहां पर पहुंच गए। चीला रोड पर थोड़ा ब्रेकफास्ट करने का मौका मिला। ऋषिकेश से 35 किलोमीटर आगे ब्यासी पहुंचकर लंच किया। ये एक ट्रांजिट पॉइंट है। यहाँ खाने से लेकर टॉयलेट तक की बेसिक सुविधाएं उपलब्ध है। देवप्रयाग में 10 मिनट का ब्रेक लिया। ये स्थान अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है। आज 7:15 बजे हम लोग गोपेश्वर शहर में पहुँचे हैं और पूरा समय जो लगा दिल्ली से गोपेश्वर तक का 16 घंटे लगे। जब हम गोपेश्वर पहुँचे तो तब तक अंधेरा छा चुका था। और ये जो आप देख रहे हैं ये गोपेश्वर शहर है और शहर के बिल्कुल मध्य में है गोपीनाथ मंदिर, जिसके नाम पे इस गोपेश्वर शहर का नाम पड़ा है। ये वो स्थान है जहाँ पे रुद्रनाथ जी की डोली को रखा जाता है। 6 महीने जब रुद्रनाथ जी के कपाट बंद होते हैं तो प्रभु जी इसी मंदिर में आके विश्राम करते हैं। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। हम लोग गोपेश्वर में हैं और आज 8 तारीख 2019 अक्टूबर और आज हमारी यात्रा गोपेश्वर मंदिर से आरंभ होकर रुद्रनाथ मंदिर तक के लिए जाएगी। ओके सर, बाय बाय। हम लोग गोपेश्वर से लगभग 2.5 किलोमीटर आगे आए हैं सग्गर विलेज पे। ये वो जगह है जहाँ से रुद्रनाथ की चढ़ाई यहाँ से शुरू होती है और लगभग 12 किलोमीटर हम लोग यहाँ से पैदल जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद हम लोग पहुँचेंगे पनार। पनार वो मिडवे है जहाँ पे नाइट स्टे होगा। आज पनार पहुँचने में लगभग यहाँ के लोगों के हिसाब से 4 घंटे लगेंगे और हम लोगों के हिसाब से 5 घंटे का समय लगने की उम्मीद है। और ये सफ़र यहाँ से शुरू होकर रुद्रनाथ तक जाएगा। मैं आपको दिखा दूँ, वो एक छोटी सी जो चोटी पे एक धूप का पैच पड़ रहा है, लगभग वहाँ पे हमें आज पहुँचना। वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। सग्गर गांव में कुछ पहाड़ी घर आपको अब भी दिख जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे गांव पीछे छूट रहा था। पहाड़ के खेतों में औरतें ही काम करती हैं और उनका जीवन भी पहाड़ जितना ही मुश्किल होता है। तो आपकी ससुराल है ये? हाँ, मेरा ससुराल है यहाँ। अच्छा, और गांव कहाँ है आपका? मायका? हाँ। मायका उधर पोखरी। अच्छा। हाँ। खेत कब जंगलों में बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी हम सग्गर विलेज से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर आए हैं। ये एक पहला हमारा हॉल्ट है, इसको कहते हैं पुंग बुग्याल, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ पर रूफटॉप रेस्टोरेंट से भी सुंदर आसमान की छांव में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और ज़्यादा बिल आने का डर भी नहीं। इन जंगलों में हरियाली की कमी नहीं है।
ये गहरे हैं उन रंगों से भी ज़्यादा जिनका हम चित्रकारी में इस्तेमाल करते हैं। जितना गहरा जंगल उतनी गहरी आवाज़ें, लेकिन पता नहीं चलता ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। कहीं से भी पानी की धारा कूद पड़ती है बीच रास्ते में। अतुल और भुवनेश काफ़ी आगे निकल चुके हैं, पर मुझे भागने की कोई जल्दी नहीं है। सग्गर से चलते हुए हमें 3.5 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। काफ़ी मुश्किल रास्ता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये एक्सट्रीम है, लेकिन पंच केदार में ये सच में ही सबसे मुश्किल रास्ता है। पुंग बुग्याल से हम काफ़ी ऊपर निकल आए हैं। जंगल यहाँ थोड़ा खुल गया है। यहाँ एक छोटी सी चाय की दुकान भी है, जहाँ चाय के साथ साथ मैगी और ब्रेकफास्ट भी आपको मिल सकता है। पहाड़ हिप्नोटाइज करना जानते हैं। आपको पता नहीं चलता कि आपको कितना और चलना है। यहाँ दूरियां नज़दीकियों में बदल जाती हैं और नज़दीकियां दूरियों में। ना, इश्क वाला कोई सीन नहीं है यहाँ। मैं जब ल्यूटी पहुंचा तो पता लगा कि भुवनेश चौहान और अतुल वहां है ही नहीं और वो अगले पड़ाव की तरफ निकल चुके हैं, जबकि हमारी बात हुई थी कि हम ल्यूटी में ही रुकेंगे। ये बेहद खूबसूरत नज़ारा ल्यूटी से है, जो पनार से लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले पड़ता है। बेशक हमारे साथी भुवनेश चौहान और अतुल आगे निकल गए हैं, लेकिन हम लोगों ने निश्चय किया कि हम लोग यहीं रुकेंगे। सभी लोग पनार में ही रुकना चाहते हैं, पर मुझे लगता है नाइट स्टे और डिनर के लिए ल्यूटी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। लोग आपके यहाँ ज़्यादा रुकते हैं या पनार चले जाते हैं? पनार चले जाते हैं, यहाँ नहीं रुकते। हर किसी का माइंड में ये रहता पनार जाना है। पनार, अरे पनार में है क्या? ठीक बात है। कहीं को समझाए भी ना, तब रहते हैं वहाँ। जब जगह नहीं होती, खाना नहीं मिलता है, तब वो भी करेगा क्या बेचारा? वो भी पानी डालता रहेगा दाल में। हाँ हाँ, और क्या पानी करेगा? डालता रहेगा, बिल्कुल। तब खाली नमक पानी खिलाएगा। नमक पानी, बिल्कुल और बिल्कुल। तब रहेंगे मुर्गे की तरह ऐसे बैठे। तब जगह तो होगी नहीं बिल्कुल बिल्कुल। रहने के लिए। यहाँ उतनी भीड़ नहीं होती जैसे केदारनाथ और उधर होती है। हाँ जी, जैसी भीड़ केदारनाथ में होती है वैसी भीड़ यहाँ कभी नहीं होती। अब होने बैठ गई धीरे धीरे यहाँ भी। पर मुश्किल रास्ता है ना। मुश्किल टफ रास्ता हाँ है। हाँ, इतना आसान नहीं है। हर एक के बस की यहाँ चढ़ना नहीं है। हर कोई बोला ये जर्मन की लड़ाई है हाँ। और रघुनाथ की चढ़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल। और उधर पनार में भुवनेश और अतुल की रात कैसे कटी, सुनिए जरा। बोला नहीं जा रहा है। ठंड का आलम ये है कि अभी हम आके लेटे हैं और ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से ना बर्फ की सिल्ली में किसी ने अंदर घुसेड़ दिया है। -5, 30, 40 पता नहीं कितना है। और अतुल जी कुछ कह दो यार। आवाज नहीं निकल रही। पहाड़ी सुबह झटके से आती है। देखिए कैसे रंग बिखरते जा रहे हैं। दिखने में जितनी खूबसूरत, चखने में उतनी ही ठंडी। मतलब कि दांत न कटकटाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। पनार से लगभग आधा घंटा पहले हम लोग यहाँ चल रहे हैं। ट्री लाइन लगभग ख़त्म हो चुकी है और ऑल्टीट्यूड शायद कुछ 9,500 फीट के आसपास होना चाहिए। आठ सालों के बाद एक बार फिर यहाँ आया हूँ। मैं जानता हूँ कि सामने दिखने वाले पीले झंडे तक पहुँचते ही नज़ारा कैसे बदल जाएगा। ये है पनार। दोनों आँखों को चाहे जितना खोलकर देखने की कोशिश करेंगे आप, पूरा व्यू एक बार में नहीं देख पाएंगे। हिमालय का 180 डिग्री व्यू यहाँ से इतना खूबसूरत दिखता है कि आपके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, अद्भुत।
यहीं पुराने मित्र चंद्रशेखर से मुलाकात हो गई, जो रुद्रनाथ से लौट रहे थे। नीचे तोलीताल और उसके ठीक ऊपर नंदा देवी का ये मिलन सिर्फ यहीं से दिखाई देता है। बेहतरीन नज़ारा पनार और रुद्रनाथ जी के मध्य से। पितृधार पनार और श्री रुद्रनाथ के रास्ते में सबसे ऊंचा पॉइंट है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए लोग यहाँ प्रार्थना करते हैं। हम लोग पनार से चले हैं लगभग 6.5-7 किलोमीटर के बीच में और पहुंचे हैं पंचगंगा। पंचगंगा इसलिए कहा जाता है, यहाँ 5 छोटी छोटी स्ट्रीम मिलके आगे की तरफ निकलती थी, लेकिन अभी का जो हाल है वहाँ पे एक बहुत पतली सी एक धारा रह गई है। पहाड़ों में कुछ भी जल्दी से नहीं बदलता। 8 साल पहले भी ये नज़ारा इतना ही खूबसूरत था। अब मेरी आंखों के ठीक सामने कुछ दूरी पर रुद्रनाथ जी का मंदिर है और इन्हें देखते ही सभी तकलीफें जैसे छूमंतर हो गई हैं। हरीश भट्ट जी हमें बाहर ही मिल गए और देखते ही उनका चेहरा खिल उठा, जैसे कुदरत भी हमारे वहां पहुंचने का इंतजार कर रही थी। अंदर कदम रखते ही ओले गिरने लगे। ये है हमारे सभी मित्रगण और हमारे प्रभु जी श्री हरीश भट्ट जी पुजारी रुद्रनाथ, और आप सभी को पहले तो इन्हीं का दर्शन करा दें, यही बहुत है। और ये है रुद्रनाथ जी का स्थल। रुको, इससे आगे और मंजिल नहीं है। यहाँ से आगे कहीं जाने का शोर भी नहीं है। ठहरो, देखो, महसूस करो। या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतवि देवे सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। एक कारण चतुरारण पंचानन बोलते ना। एक कारण पूरे भारतवर्ष में रुद्रनाथ में जहाँ मुख्य दर्शन है। चतुरारण आपके पशुपतिनाथ में जहाँ 4 मुख हैं। पंचानन आपके इंडोनेशिया में हुआ ऐसे कोई शहर है, अब ध्यान नहीं आ रहा मुझे। और भगवान शिव दक्षिण मुखी सिर्फ 2 ही जगह है, आपकी उज्जैन महाकाल में और रुद्रनाथ में। और जहाँ दक्षिण मुखी है वो ज्ञान के लिए वह सबसे बड़े है। हरीश भट्ट जी को जानना अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। उनके अंदर बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। आत्मने चंद्र सूर्याग्निनेत्राय पंचशीर्षाय दंडिने गंगाधराय देवाय नमस्तेस्तु त्रिमूर्तये नमोस्तरंत स्वरूपाय शिवेशाय महात्मने कैलाश गहवासाय सितिकंठाय ते नमः त्रिपुरध्वंस करते ते। मैं जब भी यहाँ आता हूँ रोशनी का नया झरोखा खुलता है।